Good morning, class 4 students. Welcome back to online class. Today we will study English Reader. So, open your English Reader book, page number 47, chapter number 8, Bad for Breathing. So, this chapter is only for reading, which means it don't have exercise or question answer. Okay? So, today we will study two chapter. That is chapter number 8 and chapter number 9. This one, Brother Bent Nose. Okay? So now I am going to read the chapter number 8, this one. And what you will do, you will listen carefully. Okay? So good morning students and good morning class 4 students. आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग जो बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है इंग्लिश रीडर की बुक, और उसमें जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8। चूंकि चैप्टर नंबर 8 सिर्फ रीडिंग प्लेजर के लिए है, सिर्फ रीडिंग के लिए है और इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो आज हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये वाला ब्रदर बेंट नोज। सो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं चैप्टर नंबर 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, सो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। ओके ओके, सॉरी। सो चलिए शुरू करते हैं। राइट So now let's open page number 47, chapter number 8, Bad for Breathing. So this chapter shows that how air pollution is bad and it causes some breathing problems such as asthma. Okay? So ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है Bad for Breathing. तो इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं, या फिर ये चैप्टर हमको ये बता रहा है कि एयर पोल्यूशन जो है वो कितना बुरा है और इससे एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है अस्थमा। ओके, सो हाउ द अस्थमा कॉज, कैसे अस्थमा होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सो नाउ आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूं। न्यू स्टडी कनेक्ट्स pollution to several common diseases that affects the lungs। तो नई जो स्टडी हुई है और इसमें ये बात पता चली है कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे कॉमन डिजीजेस होते हैं, जिस पॉल्यूशन से मतलब प्रदूषण से बहुत सारे कॉमन डिजीजेस हो सकते हैं जो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इनहेलिंग एयर पोल्यूटेंट्स can trigger breathing problems such as asthma और क्या बोल सकते हैं उसको, खराब हवा, that means polluted हवा। अगर हम सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि अस्थमा। सो फिजिशियन हैव ऑब्जर्व्ड that allergy, asthma and air pollution go hand in hand। सो फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि एलर्जी, अस्थमा और एयर पोल्यूशन ये सारे एक साथ चलते हैं, मतलब एक साथ वाले बीमारियां हैं। जैसे एलर्जी होगी तो अस्थमा हो सकता है, मतलब अस्थमा से एलर्जी हो सकती है या एलर्जी से अस्थमा हो सकता है। लाइक दैट, नॉट सारी एलर्जीज अस्थमा बना सकती है, नो, बट ब्रीदिंग एलर्जीज अस्थमा हो सकती है और एयर पोल्यूशन से अस्थमा हो सकता है। ओके, सो स्टिल साइंटिस्ट वेयर नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाई दे वेयर लिंक्ड। और साइंटिस्ट अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ एलर्जीज के बारे में जाना है, अस्थमा के बारे में जाना है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के बारे में जाना है, लेकिन भी साइंटिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्यों ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं।
लिंक्ड हैं, मतलब एलर्जी, अस्थमा और एयर पोल्यूशन एक साथ कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन न्यू डेटा प्रोवाइड्स न्यू क्लू, नया डेटा, नई नई जो बातें हैं वो नए नए कारण दिखा रही हैं, बता रही हैं। कैसे? ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक, inflammation causes the inside of small airways in the lungs to swell. अस्थमा अटैक के समय में इन्फ्लेमेशन होता है। और उससे होता क्या है कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसके अंदर में स्वेलिंग हो जाती है, वो फूलने लगता है, उसमें स्वेल हो जाता है, थोड़ा सूज जाता है। ओके, दिस मेक द passage of the air narrow, passage of the air narrow, thus reducing the amount of air which can move through them. This means that the people will have a hard time drawing in enough air to breathe comfortably. So होता क्या है, जब हम प्रदूषित हवा को सांस लेते हैं, उस समय में हमारा जो लंग्स है, उसका जो पाइप्स हैं, उस पाइप वो नैरो होते जाता है, मतलब वो स्वेल हो गया, वो फूल गया, सूज गया, तो उसका जो छेद है वो नैरो होते जाता है, मतलब छोटा होते जाता है। और इससे प्रॉब्लम होती है क्या? इससे प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बहुत कम मात्रा में हवा ले पाते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप कंफर्मली बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुत कम मात्रा में हवा इनहेल कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं, सॉरी, बहुत कम मात्रा में हम लोग सांस ले पाते हैं। एक मिनट। देखिए, यहां पे मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस ये जो है, ये नॉर्मल एयरवे है। ये हमारे सांस लेने की जो नली है वो नॉर्मल है, इसमें देखिए कुछ स्वेलिंग नहीं है। लेकिन इसी के बगल में देखिए एक और पिक्चर है अस्थमा के पेशेंट्स की। और उनका जो नली है, जो सांस की नली है या फिर लंग्स के अंदर वाली जो नलियां हैं, वो देखिए कुछ इस प्रकार हो गई हैं, जो स्वेल हो गई हैं, जो जो सूज गई हैं। और इस वजह से इसमें देखिए हवा पास कितना थोड़ा सा होगा। देखिए, ये नॉर्मल है और ये अस्थमा वाला है, तो देखिए इसमें कम हवा पास होगी, राइट, और इसमें ज्यादा हवा पास होगी। तो अगर कम हवा पास हो रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग कंफर्टेबली सांस नहीं ले पाएंगे, हम कंफर्टेबली ब्रीद नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कंफर्टेबली ब्रीद नहीं कर पाएंगे, हमको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो हमको प्रॉब्लम होगी, राइट। Researchers have now found that some air pollutants break those cell down which help in protecting our body. और रिसर्चर्स ने ये पाया है कि एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि हमारा कुछ सेल मर जाता है, खराब हो जाता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो वाले सेल खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। इट प्लेज ए रोल इन एलर्जी, और वो एक एलर्जी का रोल प्ले करते हैं, मतलब अगर वो सेल मर गए तो फिर वो एलर्जी बन जाता है। समझ रहे हैं? मतलब वो सेल एलर्जी नहीं बन रही है, उस वो सेल जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा था, अब हम वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। और जब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो उससे हमको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी दैट मीन्स हमको एलर्जी होगी। ओके, सम सेल्स हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी बाय कंट्रोलिंग स्वेलिंग कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, और उसी में से कुछ सेल्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इस बुरी हवा से या फिर प्रदूषित हवा को ना ले पाने की स्थिति पैदा करते हैं। मतलब हमारा बॉडी हमको प्रोटेक्ट कर रहा है कि हम वैसी हवा ना लें, हम उसको और छान लें, ऐसा कुछ। तो जिस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के वो जो पार्ट्स हैं, मतलब जो नसें हैं, वो फूलने लगती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं, ताकि हम कम हवा लें, वो वाली गंदी हवा कम लें, पॉल्यूटेड एयर कम लें। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या?
कि हम सांस क्लियरली नहीं ले पाते हैं, राइट। सो साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट दीज सेल डू नॉट वर्क वेल इन पीपल विथ अस्थमा। और साइंटिस्ट ने ये बात मानी है कि ये जो सेल हैं, ये बात देखी है कि ये जो सेल जो हमको प्रोटेक्ट करती है, जो हमें बुरी हवा या फिर पॉल्यूटेड एयर को लेने से रोकती है, वैसे सेल्स अस्थमा वाले पेशेंट में काम नहीं कर पाते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो सच प्रोटेक्टिव सेल्स do not even work in people living in heavy polluted area। और अगर हम किसी heavy polluted area में रहते हैं, मीन्स वहां पे रहते हैं जहां पे एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा है, वहां पे काफी धुआं है, चिमनी है, इस टाइप के एरिया में रहते हैं, या फिर बहुत बड़े शहर जैसे दिल्ली में लास्ट ईयर एक धुंधला सा कोहरा छा जाता था ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, जो पीक आवर होता है उस समय में। तो क्यों होता था वो इसलिए होता था क्योंकि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां चलती थी, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था। तो ऐसा होता था। तो वैसी जगह पे अगर हम रहते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, उस बॉडी में जो है प्रोटेक्टिव सेल्स वो वर्क नहीं कर पाएंगे, और जब वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो हमें अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। Children exposed to high level of pollutant are also much more likely to have asthma। और वो बच्चे जो इस तरीके के माहौल में रहते हैं जहाँ पे हाईली पॉल्यूटेंट्स आइटम्स हवा में फैल रहे हुए हैं, मीन्स एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वैसी जगह पर ज़्यादातर बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। सो जैसा कि आपने देखा कि कैसे अस्थमा हमारे बॉडी में अटैक करता है, कैसे अस्थमा होता है, तो चलिए इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या होता है सिम्टम्स, मीन्स उसको उसको हम कैसे पहचानेंगे कि अस्थमा है, ये प्रॉब्लम्स है। सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेबर ब्रीदिंग होगी, हमें बहुत मेहनत से सांस लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमें खांसी होगी, हमें एलर्जी होगी, हमें सोने में प्रॉब्लम होगी, हमें कॉमन कोल्ड होने लगेगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा, और हम बहुत ज्यादा थक जाया करेंगे। तो ऐसी कंडीशन जो है अस्थमा की सिम्टम्स को दिखाती है। तो ये क्यों होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स क्यों होती है? ओके, तो इसका कारण है पॉल्यूशन, स्मोकिंग, कुछ केमिकल्स, या फिर जेनेटिक। मतलब प्रदूषण या फिर सिगरेट पीना, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। आप तो छोटे हैं, आप लोग अभी इन सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, इन फ्यूचर भी नहीं। सो स्मोकिंग कॉजेस अस्थमा, स्मोकिंग से अस्थमा हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है, और कुछ केमिकल्स हैं जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन केमिकल्स को दिन भर स्मेल करें और यूज करें तो फिर उनसे भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जेनेटिक भी है, हो सकता है कि आपके अगर किसी दादाजी को या आपके पिताजी को हो तो उससे आपको भी हो सकता है। उसके साथ साथ फैटी फूड, अगर हम फैटी फूड लेते हैं, वैसा खाना जो अनहेल्दी है वैसा खाना खाते हैं तो भी हो सकता है। अगर हमको डस्ट है, अब हम डस्ट से एलर्जी है, या फिर हम बहुत ज्यादा डस्ट वाले इलाके में रहते हैं तो भी हो सकता है। जानवरों से एलर्जी हो सकती है, और बैक्टीरिया या वायरसेस से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि अस्थमा सभी को हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में अस्थमा हो जाता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स में अगर आप फंसते हैं तो, इस तरीके के कॉजेस में होते हैं तो। ठीक है, सो नाउ इस अस्थमा से हम कैसे बच सकते हैं, इसका क्या तरीका है? तो मेडिकल साइंस ने एक डिवाइस खोजी है, एक चीज निकाली है जिसको बोलते हैं इनहेलर। सो ये इनहेलर देखिए, यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंडीशन दिखाया जा रहा है। देखिए ये जो एयर पाइप है या फिर जो हमारे अंदर के पाइप्स हैं वो देखिए पूरा ओपन है, तो इजीली एयर ब्रीथ कर सकते हैं। अस्थमा पेशेंट के पाइप्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, और देखिए कितना छोटा हो गया। और अस्थमा अटैक कब आता है? जब एकदम छोटा हो जाता है, और जिसके कारण से हम एयर क्लियरली ले नहीं पाते हैं तब। तो ऐसी कंडीशन में इनहेलर नाम की एक चीज है, इनहेलर आता है, और इस इनहेलर में ये दवाई सेट की जाती है और उसके बाद इनहेल किया जाता है, तो फिर वो अस्थमा अटैक तुरंत ही ठीक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फिल्म में आपने देखा होगा, राइट।
So now this is for all in for class not class chapter 8 के लिए ये वाला फिनिश होता है। तो आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? सो नाउ लेट्स सी चैप्टर नंबर 9। चलिए चैप्टर नंबर 9 खोलते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 48, चैप्टर नंबर 9। सो the next chapter, this one is next chapter, brother bent nose. So ये जो नया नया चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है ब्रदर बेंट नोज। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, हैव यू एवर क्लाइंब द ट्री? क्या आपने कभी पेड़ पर चढ़ा है? आई होप यू ऑल क्लाइंब द ट्री। आप लोग, मुझे लगता है कि आप सभी लोग, लगभग सभी लोग पेड़ पर चढ़े होंगे, राइट? कभी ना कभी। एंड यू हैव सम बैड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग ट्री। आप लोगों को कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे, मतलब सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, राइट? सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बैड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द ट्री। आप में से कुछ लोगों के बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा पेड़ पे चढ़ने पर, हो सकता है आप गिर गए होंगे। So if you have, then please let me know on the comment section। और अगर आपको आपका है ऐसा कुछ, तो आप मुझे भी बता सकते हैं। हमें बताएं किस प्रकार का एक्सपीरियंस था आपको, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। So this is a poem, and this poem is also about climbing the tree। और ये जो poem है, ये भी climbing the tree पर बेस्ड है, मतलब पेड़ पर चढ़ने और उसके एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उससे परिणाम क्या होंगे, उससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, ये इस पे बेस्ड है। और इस पोएम को लिखा है निकोलस हॉसबर्ग्स। इस पोएम को लिखा है निकोलस हॉसबर्ग्स ने। सो निकोलस हॉसबर्ग्स वाज द राइटर ऑफ दिस पोएम, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं, राइट? सो आई एम रीडिंग दिस चैप्टर एंड यू विल रिपीट आफ्टर मी। मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। ओके? सो एवरीवन, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। पूरा वीडियो देखिए और क्लियरली तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक स्टैंजा अलग अलग टाइप का है। सो रिपीट आफ्टर मी। आई हैव एन ओल्डर ब्रदर। Repeat after me. I have an older brother. He's bold, he's big, he's strong, he's as clever as a hawk and owl, and sure knows right from wrong. He's very tall, just like a palm, towering over me. I'm sorry. I have some cold. So let's repeat. He's very tall, just like a palm, towering over me. I'm only 4 feet and a bit, but he is 6 feet 3. 6 feet 3. One day up in a mango tree, we swung from limb to limb until one snapped. Until one snapped. Patak! It went and fell. And down I fell on him. We landed in a great big pile. All legs and arms and shins. I looked at him and he at me. No tears, just two big grins. Turn to the next page. Up we staggered
quite shakily, quite shakily from the shock, I suppose. And then I noticed when I looked, blood dripping from his nose. What once was straight and Romanesque appeared all thorns and rent, all thorn and rent. The poor old hooter on his face forevermore was bent. So now we are older, wiser too, we keep well clear of trees. We leave the climbing and the tricks to apes and chimpanzees. Okay, now let's finish. I'm going to explain this poem in Hindi. मैं इस पोएम को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे सो दैट यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चन. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे. ठीक है. सो आई हैव एन ओल्डर ब्रदर. फर्स्ट लाइन से पहली लाइन बोलती है कि आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है. और वो काफी बड़ा है. समटाइम्स ऐसा होता है. यहाँ पे एक लाइन में एक वर्ड मिसिंग है. मैंने नेट में सर्च किया तो मैंने देखा कि आई हैव एन, यहाँ पे एक वर्ड था एशियंट, एंशियंट. आई हैव एन एंशियंट ओल्डर ब्रदर, ऐसा कुछ था लाइन, तो यहाँ मिस कर दिया गया है, बट इट्स ओके. तो मेरा एक ओल्डर ब्रदर है, मेरा एक बड़ा भाई है. ही इज बोल्ड, वो बोल्ड है, वो बड़ा है, वो स्ट्रांग है, वो क्लेवर है, जैसे कि बाज होता है या फिर उल्लू होता है. नॉट उल्लू, उल्लू भी बहुत समझदार जानवर है, आपको शायद पता नहीं है. सॉरी. तो इतना ही बाज के समान वो चालाक है. एंड श्योर नोस राइट फ्रॉम रॉन्ग, और वो पक्का जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है. ठीक है. तो वो अपने भाई की बड़ाई कर रहा है. ये जो पोएट है वो अपने भाई की बड़ाई कर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा एक बड़ा भाई है, मेरा एक बड़ा भाई है, और वो बोल्ड है, वो बड़ा है, वो स्ट्रांग है, वो बुद्धिमान है, बाज के समान, और वो सब कुछ जानता है, सही क्या है और गलत क्या है वो सब कुछ जानता है. ही इज वेरी टॉल लाइक ए पाम, और वो बहुत लंबा है, जैसे कि पाम का पेड़ होता है, जैसे कि खजूर का पेड़ होता है. वो लंबा होता है ना, खजूर का पेड़, या फिर ताड़ का जो पेड़ होता है वो लंबा होता है, काफी ऊंचा होता है. तो वैसे ही वो बोल रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि मेरा भाई जो है वो ताड़ के पेड़ के समान है, टावरिंग ओवर मी, और मैं उसके सामने एकदम छोटा हो जाता हूँ. और मेरे ऊपर, मेरे आगे में पूरा टावर जैसा खड़ा होता है. और मुझे देखने में, जब कोई टावर होता है तो हम लोग कैसे देखते हैं, सर को ऊपर उठा करके, है ना. तो वो एकदम मेरे पास खड़ा होता है तो एकदम टावरिंग ओवर मी, मेरे पास एकदम टावर के टाइम खड़ा हो जाता है. आई एम ओनली 4 feet एंड ए बिट, और मैं सिर्फ 4 फीट या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 4 फीट और थोड़ा सा ज्यादा हूँ. 4 फीट 2 इंच, 4 फीट 1 इंच, 4 फीट 3 इंच, लाइक दैट, ऐसा कुछ हूँ. बट ही इज 6 feet 3, लेकिन वो कितना है, 6 फीट और 3 इंच का है, मतलब काफी लंबा. 6 फीट 3 इंच काफी लंबा होता है. हम लोग के इंडिया में 6 फीट जो हाइट है वो कॉमन नहीं है. 6 फीट हाइट मतलब थोड़ा ज्यादा हो गई, और 6 फीट 3 इंच तो और ज्यादा हो गई. सो वन डे up in a mango tree, we swung from limb to limb,
और एक दिन मैंगो ट्री पर हम लोग झूल रहे थे एक डाली से दूसरी डाली तक। अंटिल, तब तक झूल रहे थे हम लोग, एक डाली से दूसरी डाली तक झूल रहे थे तब तक, जब तक एक स्नैप नहीं हुआ, मतलब एक कुछ टूटा नहीं, कुछ क्रैक नहीं हुआ, और पटाक, और पटाक की आवाज हुई। एंड क्या हुआ होगा पटाक की आवाज के साथ? क्या हुआ होगा जब डालियों पे झूल रहे हैं तो क्या हुआ होगा? डेफिनेटली, हाँ, वो डाली जो थी वो टूट गई और पटाक से आवाज आई, एंड इट वेंट एंड डाउन आई फॉल ऑन हिम, और वो टूट गई और मैं उसके ऊपर में गिर गया। मैं उनके ऊपर में, मैं अपने भाई के ऊपर में गिर गया। वी लैंडेड, और दोनों जन गिरे। वी लैंडेड इन ए ग्रेट बिग फील्ड, और हम लोग एक बड़े से ढेर के ऊपर, हो सकता है वो मिट्टी का ढेर हो सकता है वो पत्तों का ढेर हो, तो उस पर हम लोग गिर गए, बड़े से ढेर के ऊपर गिर गए। और लेग्स एंड आर्म्स एंड शीन्स, और हमारे जो हाथ और पैर जो थे वो पूरा एक दूसरे में लिपट गए, मतलब गुड़ी मुड़ी हो गए, पूरा लिपट गए। आई लुक्ड एट हिम एंड ही एट मी, और मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ देखा। नो टीयर्स, हम लोग के आंखों में आंसू नहीं थे, हम लोग रो नहीं रहे थे, बट जस्ट टू बिग ग्रिन्स, हम लोग के आंखों में आंसू नहीं थे। हम गिरने, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग गिरते हैं उसके बाद फिर रोने लगते हैं, तो इनके बीच ऐसा नहीं था, ये रो नहीं रहे थे, जस्ट टू बिग ग्रिन्स, इनके बस चेहरे में दो बड़ी मुस्कुराहट थी और हंस रहे थे। सो आगे क्या हुआ, लेट्स सी, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। अब वी स्टैगर्ड एंड क्वाइट शेकी, और हम लोग खड़े हुए, और स्टैगर्ड हो गए और शेकी हो गए। मतलब हम लोग जब खड़े हो रहे हैं तो पूरा लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे हैं और कांपते हुए खड़े हो रहे हैं, फ्रॉम द शॉक आई सपोज, और हम लोग लड़खड़ा रहे हैं और कांपते हुए खड़े हो रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि शॉक लगा ना भाई, उतना ऊपर से गिर गए। तो ये जो पोएट है वो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि शॉक लगा, और वो जो शॉक जिस वजह से हम लोग गिरे, जो चोट लगी होगी या चोट नहीं लगी होगी, तो उस वजह से हम लोग लड़खड़ाते हुए खड़े हो रहे हैं। एंड देन आई नोटिस्ड, तब मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, व्हेन आई लुक्ड ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम हिज नोज, और मैंने देखा कि मेरे भाई के नाक में से ब्लड ड्रिपिंग हो रहा है, ब्लड गिर रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिखाया जा रहा है, बाय मिस्टेक यहाँ पे कलर छूट गया होगा। सो उन्होंने नोटिस क्या किया कि उनके भाई के नाक में से ब्लड निकल रहा है। What once we straight at Romanus appear all thrown and rent, और जो मेरे भाई की नाक थी वो पूरी स्ट्रेट थी और रोमनस थी, मतलब रोमन एक साम्राज्य था जिसमें जो बिल्डिंग्स होती थी पूरी स्ट्रेट स्ट्रेट होती थी, उसमें टावर होते थे। तो यहाँ वो अपने भाई के नाक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे भाई की जो नाक थी वो स्ट्रेट और रोमनस थी, मतलब अच्छे से तराशी हुई, डिजाइंड थी, एकदम स्ट्रेट सीधी नाक थी। अपियर्ड ऑल थ्रोन एंड रेंट, और लेकिन वो क्या हुआ, पूरी फट गई थी, उसमें चोट लग गई थी। द पूर ओल्ड हुटर ऑन हिज फेस, यहाँ हुटर जो वर्ड है ये किसी के नाक का मजाक उड़ाने के सेंस में है। हुटर मतलब नाक होती है, लेकिन वो मजाक उड़ाने के सेंस में है, मतलब उनकी जो नाक थी, जो उनके चेहरे पर थी, वो फट गई थी, उसमें खून निकल रहा था, तो वो मजाक के तौर पे उसको बोल रहे हैं कि उनकी नाक जो थी हुटर थी उनके फेस पर। एंड फॉर एवर मोर वॉज बेंट, और वो जो नाक थी उनकी जो स्ट्रेट थी वो हमेशा के लिए मुड़ गई थी, बेंट हो गई थी। सो नाउ वी आर ओल्डर वाइजर टू, और हम लोग अब क्या हुआ, वो सारा जो किस्सा हुआ उसके बाद शायद उन लोगों ने पेड़ पर नहीं चढ़ा या पता नहीं। सो नाउ वी आर ओल्डर, उसके बाद की कहानी बता रहे हैं वो कि अब हम जो है वो बड़े हो गए हैं, अब हम वाइजर टू, और हम लोग वाइजर भी हो गए, बुद्धिमान भी हो गए हैं। वी कीप ऑल क्लियर ऑफ ट्रीज, और अब हम
पेड़ों से दूर रहते हैं, पेड़ों के पास नहीं जाते, चढ़ते नहीं है उसमें। We leave the climbing and the tricks to apes and chimpanzee। और हम लोगों ने पेड़ पर चढ़ना और उस पे नाचना डेगना, उस पे ट्रिक्स करना, ये सारा काम अब बंदरों और चिंपैंजी के ऊपर में छोड़ दिया है। तो अब हम लोग पेड़ पर नहीं चढ़ते, अब हम लोग पेड़ों पर उछल कूद नहीं मचाते। अब ये सारा काम बंदरों और चिंपैंजी के ऊपर में छोड़ दिया, अब हम लोग बंदरों जैसे नहीं चलते। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पोएम। हम मुझे लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ let's see, answer the following these questions. Let's do some exercise. Question number 1, tick the correct answer। इसको आप अपने से करना है, आपको खुद से करना है। Question number 1, the poet's brother was, poet का भाई जो था वो क्या था? Strong, tall, bold and big। Strong, bold, big and short। Strong, bold, fat and short। Tall, strong, scared and big। तो first option is the right answer। Strong, tall, bold and big। लंबा, मजबूत था, लंबा था, बोल्ड था, बड़ा था। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सो आपको क्या करना है, बुक में टिक लगाइएगा और फोटो खींचिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। ओके एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रदर ऑफ द पोएट इज टॉल, डैश टॉल, बट द चाइल्ड इज डैश। तो ब्रदर ऑफ द पोएट, जो पोएट का ब्रदर था वो कितना बड़ा था? 6 फीट 3 इंच टॉल था ना, 6 फीट 3 था। और जो पोएट था, मतलब जो चाइल्ड था, वो था 4 फीट एंड समथिंग, 4 फीट और कुछ था, 1 इंच 2 इंच ऐसा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज, फ्रॉम द मैंगो ट्री एंड मैंगो ट्री द 2 ब्रदर्स फेल ऑन। तो मैंगो ट्री से 2 ब्रदर गिर गए, कहाँ गिरे? ऑन द रोड, रोड पे गिरे क्या? ग्रेट बिग पील या पील ऑफ प्लांट्स या ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली। तो इसमें से जो सा आंसर सही है आप लोग टिक लगाइएगा। नेक्स्ट इज, 3 ही ये था, टिक द करेक्ट। ओके, सो नाउ fill in the blanks and true false or yes or no। so you will do fill in the blanks and yes or no। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग बुक में भर के फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एक्सरसाइज। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड मीनिंग, फर्स्ट इज हॉक। हॉक मीन्स ए स्ट्रॉन्ग और फास्ट बर्ड, एक मजबूत और एक तेज चिड़िया, जैसे कि बाज पक्षी। सेकंड इज स्नैप्ड, मतलब क्रैक, मतलब टूटना। स्नैप मतलब क्रैक होना, टूटना। स्टैगर्ड मतलब स्टैंड अनस्टेडी या फिर लड़खड़ाना, मतलब लड़खड़ाते हुए खड़ा होना। रोमनस्क्यू ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या रोमन स्थापत्य शैली, स्थापत्य शैली। नेक्स्ट वन इज, मेरा शायद नाक थोड़ा, टावरिंग वेरी हाई, बहुत ऊंचा। टावरिंग मतलब वेरी हाई, बहुत ऊंचा। ग्रीन मतलब टू स्माइल ब्रॉडली, मतलब मुस्कुराहट, मतलब जोर से मुस्कुराना है ना। ड्रिपिंग द लिक्विड दैट ड्रिप्स, टपकना या बहना, तो ब्लड बहना, है ना, यहाँ पे तो ब्लड बह रहा था। हुटर द नोज, नाक, उपहास रूपी, मतलब मजाक उड़ाने के तौर पे नाक बोली जा रही है। ओके, सो नाउ लेट्स सी सम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज ब्रदर। अपने भाई के बारे में पोएट ने कैसे डिस्क्राइब किया, क्या क्या बताया? The poet describes his brother as he is older, bold, strong, and very big like palm, and clever as hawk. He had a straight and Romanesque nose. Romanesque nose also. So sorry.
So next question, how tall was the child himself? जो पोएट था या फिर जो चाइल्ड था वो कितना लंबा था? The answer is the child himself was 4 and something feet tall. तो चाइल्ड जो थे वो लगभग 4 और कुछ फीट लंबे थे. What happened to the boys when they were climbing a mango tree? और जब वो मैंगो ट्री पर चढ़े तो क्या हुआ उनके साथ? When they were swinging from limb to limb of mango tree, from the shock of a branch breaking, from the mango tree, from the shock of a branch breaking, and them falling and landing in a great big field. वो लोग क्या हुए, एक डाली से दूसरी डाली मैंगो की डाली पर झूल रहे थे और उस समय में एक शॉक हुआ, एक ब्रेक हुआ और डाली टूट गई और डाली टूटने के बाद वो लोग एक बड़े से ढेर पर गिर गए. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू द नोज ऑफ हिज एल्डर ब्रदर? उसके एल्डर ब्रदर की नाक को क्या हुआ? क्या हुआ था? द एल्डर ब्रदर्स ब्रोक हिज नोज एंड इट गॉट बेंट. और ओल्डर ब्रदर ने उनकी नाक जो थी वो टूट गई और वो बेंट हो गई, वो मुड़ गई, जो स्ट्रेट थी वो मुड़ गई. नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डिड द बॉयज लर्न फ्रॉम देयर फॉल? और उन लोगों के गिरने से उन लोगों ने क्या सीखा, मतलब वो उन लड़कों ने क्या सीखा? द बॉयज गॉट द लेसन टू बी अवे फ्रॉम ट्रीज एंड लीव द क्लाइंबिंग एंड ट्रिक्स ऑन ट्री. और यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए था. सो द बॉयज गॉट द लेसन, बॉयज को लेसन मिला कि वो पेड़ से दूर रहें और जो भी पेड़ पौधे पे जो पेड़ों पर जो वो उछलते कूदते थे, ट्रिक करते थे, क्लाइंबिंग करते थे, वो सारा कुछ छोड़ दें. सो आई होप you all understand this. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.